अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में जो जलसा किया, उस जलसे के अंदर बड़े धुआंधार किस्म की तकरीर की चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, और जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की वो उससे ज़्यादा खौफनाक थी। और ये सारे के सारे मामला जुड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के केसेस के साथ, और उनके केसेस बड़ी एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। बहुत से केसेस के अंदर उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, बरियत भी हो चुकी है। 2-3 केसेस हैं जिनमें अभी वो कस्टडी में है रियासत की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की, और उन मामलात के अंदर ताख़ीर हो रही है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है कि वो ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयानात भी सामने आ रहे हैं। हम प्रोग्राम के एक हिस्से के अंदर इमरान खान के केसेस और उनकी PTI की जो तहरीक है सियासी, उसके हवाले बात करेंगे, जो उनके कानूनी लीगल आस्पेक्ट्स हैं वो भी, और फिर पाकिस्तान की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसमें जो इस किस्म के जो बैरूनी एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर, माशी दबाव, और फिर इस सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पाकिस्तान को किधर लेके जाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, जो शोबा कानून के साथ वाबस्ता है, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और बानी चेयरमैन इमरान खान के भी इस वक्त मुतअद्दिद केसेस के अंदर जो है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको डाला जेल में भी और बाकी हाई कोर्ट के अंदर भी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब टाइम देने का। एक तो हमें ये बता दें कि जो ये फ्रस्ट्रेशन सारी नज़र आ रही है हमें PTI की लीडरशिप के अंदर, कि जनाब अगर उनकी रिहाई ना हुई और उनकी रिहाई में रुकावट पैदा की गई तो फिर जो कुछ होगा वो कल हमने सुना। हमें ये बताएं कि इमरान खान के केसेस जो हैं कि अभी गालबन 2 या 3 सिर्फ केसेस हैं जिनके अंदर फैसले होने हैं, और अगर उनकी रिहाई में रुकावट है तो सिर्फ वो है। वो केसेस कौन से हैं, किस स्टेज पर हैं, और उनके मुतवक्के फैसले अभी इस हफ्ते 10 दिन कब हो सकते हैं? आप भाई 3 केसेस वक्त चल रहे हैं। एक अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो गया है। वो 345 की स्टेटमेंट के लिए वो रखा हुआ था, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप बरियत की दरखास्त पे पहले फैसला करें। एक वो है। दूसरा ये एक तोशाखाना 2 जिसको कहते हैं, जो पहले नैब में था और नैब ने से वो FIA को चला गया। और तीसरा ATC पिंडी में 9 मई के केसेस हैं जो कि चलते हैं। 9 मई के केसेस लाहौर में भी हैं और वहां पे तो बेलें हो गई हैं। 4 केसेस में परसों हुई। लीगली तो खालिद साहब इसमें कोई ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर सजा हो सके या इवन वो केस बनता भी हो। तो ये पैरामीटर्स के ऊपर तो कोई भी केस नहीं है। जो उनके ऊपर 200 सवा 200 केस 250 बना हुआ है, वो सारा फ्रिवलेस केस है। उसमें एक भी, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं, FIR है, कोई भी एक भी जायज केस नहीं, तमाम नाजायज केस है। और अगर अदालतें आज़ाद और हिम्मत करें और उसमें जो है जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जिन क्वार्टर्स की तरफ से, पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से, अगर वो ना हो तो इमरान खान साहब को जेल में एक दिन रखना भी जो है वो मुश्किल है। अलकादर ट्रस्ट केस तो 12 नवंबर को शायद कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने फैसला महफूज किया बरियत के हवाले से। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बरियत हो सकती है या आपको दोबारा हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा? नहीं, अलकादर ट्रस्ट केस में तो बरियत की अब 12 नवंबर को अब आता है। देखिए, अदालतों के जो जज है ना, जो ट्रायल कोर्ट्स के जज हैं, अगर आप मुझसे अपनी जाती ओपिनियन मांगेंगे, बल्कि जाती क्या, बिल्कुल फर्म मेरी ओपिनियन है, वो अंडर प्रेशर है और हमने नजर आता है किसी दबाव के तहत काम कर रहे हैं। उनके जो जेल के अंदर ट्रायल है वो भी बड़ा कंट्रोल्ड माहौल में चलता है। उसमें मर्जी के बंदे जाने दिए जाते हैं, मर्जी के बंदे रोक लिए जाते हैं, साफियों में भी पिक एंड चूज किया जाता है। और अब तो देखिए, अब इतना खौफ है, अभी भी उसकी उनकी तस्वीर जो है वो भी नहीं नजर आने देते, उनकी अल्फाज जो है। अब जेल के अंदर है, वो ट्रायल हो रहा है, तो जेल के अंदर जो गुफ्तगू होती है साफियों के साथ, वो आप लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें कोई हुक्म नहीं है कोई ऑफिस, लेकिन अनअनाउंस किसी क्वार्टर से तो दबाव है ना कि आप लोग आप तो का नाम ले रहे हैं इमरान खान साहब का, आपके 98% 99% साफियों को तो वो बानी बानी कहते रहते हैं। तो मतलब ये जो प्रेशर है साफियों के ऊपर, जाहिर है, लेकिन साफी कबाई काम कर रहे हैं, इसमें उनकी तारीफ और तहसीन भी करना बनती है कि इस प्रेशर में वो जो भी रूम है उसमें आवाज उठाते हैं। तो वो खान साहब को लीगली जेल में रखना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्योंकि सियासी है, प्रोसिक्यूशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है ये आसानी से खान साहब को बाहर नहीं आने देगी। और इसके जो कानूनी जो हमारे मामलात है ना जी, वो उसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, वो बेहतर है। लेकिन उसमें कोई आप कहें कि वकुला की तरफ से किसी किस्म का लिथार्जी नहीं है,
या वो मामलात उस तरह से नहीं है, क्योंकि हम जिन हॉस्टाइल कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, हॉस्टाइल जजेस के सामने पेश हो रहे हैं, तो उन मामलात में तो सिलसिला और है। मतलब आपका ये ख्याल है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, दबाव है, जिसकी वजह से मामला लेट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी रिसेंटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, और उसमें वो 6 जजेस के ख़त का जो हवाला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा था, काजी फैसला साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, बदकिस्मती से मामला जो है कि वो टेकअप नहीं हुआ उस अंदाज में जिस तरह से होना चाहिए था। अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि अपने रूल्स को भी और आइन के आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 8 का हवाला दिया कि वो तमाम सरकारी अफसरों के ऊपर भी, इदारों के सरबराहों के ऊपर भी वो लागू होता है कोड ऑफ कंडक्ट, सिर्फ जजेस के ऊपर नहीं है। तो इस फैसले के बाद या इस के जी का अगले महीने फिर इजलास होगा और कुछ इसके अंदर तरमीम, इसके बावजूद दबाव बरकरार है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल जो लोअर कोर्ट के जज हैं वो तो नजर आ रहा है, बड़े बड़ा देखें तरीके नहीं देते हैं। डे टू डे काम नैब में कौन सा केस है जो डे टू डे चल रहा है? देखिए ना, ये आपने अगर जो देखना होता है, वो तो देखना ये होता है ना कि खालिद साहब के बाकी लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट है, सही। जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो आप ये के इम्तियाजी सलूक है, हम्म। उस वक्त होता है ना। बाकियों के केसेस आप देख लें, मसलन नवाज साहब का जो केस है, उसमें एक केस ये है कि जी आपने वो जो तोशाखाना में से गाड़ियां जरदारी ने और नवाज शरीफ ने ली अर्जा नरकों पे, बिल्कुल इतनी की सुजुकी ऑल्टो नहीं होती जिसमें BMW बुलेट प्रूफ और मर्सिडीज इन्होंने ली। और गाड़ियां ठीक है, लॉ भी नहीं है लॉ के तहत। हाँ अलाउ भी नहीं थी उस वक्त। तो अब वो क्या कि वो कहाँ पे केस चलेगा, उस पर 15-15 दिन की डेट चढ़ी जाती है। और अगर जब इमरान खान साहब को टॉर्चर करना होता है, उनके ऊपर दबाव डालना होता है, उनको ब्रेक करने की कोशिश होती है, तो 21-22 दिन उनसे मेल मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, और वरना नहीं तो डे टू डे चला जाए। तो ये सलूक जो है नजर आता है ना, कि जज को अगर हम ये कह रहे हैं कि तारीख दें जी, वकला जो हैं वो बाकी वकला जो हैं उन्होंने पेश भी होना होता है, किसी और केस में भी अगर जाना हो तो वो नहीं देते। लेकिन अदर देन के जब ऊपर से हुकूमत 9 का मई ऑर्डर के आ जाए। केसेस लाहौर में आपने कहा जमानत हो गई, पिंडी में रहता है ये मामला जो है, जो अभी रिसेंटली जो जी अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बड़ी अहम मीटिंग की थी 7 नवंबर को, और वो इंसदाद दहशतगर्दी के जो जजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, उनकी मीटिंग थी, और उसके अंदर भी उन्होंने डायरेक्शन ये दी थी कि आप कानून के मुताबिक तो गालबन 2-2.5 महीने के अंदर केस निपटा देना चाहिए, 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करें, रिपोर्ट पेश करें, डेली हेयरिंग करें, 2 इल्तवा से ज़्यादा इल्तवा ना दें और फैसला करें। ये कानून है सादा सा। अभी 1.5-2 साल हो गए आपके तमाम लोग जेलों के अंदर हैं और उनके चालान क्या तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हुई। तो उस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समझते हैं कि चीज़ें कुछ स्पीड अप होंगी? नहीं, ये तो केस सारे एक्विटल के केस है ना जी, इसमें तो किसी किस्म की सजा का तो चांस है नहीं, ये तो कहानी है सारी। मतलब जो सबूत है, खान साहब और PTI की लीडरशिप, जो उस वक्त की लीडरशिप थी, उनके खिलाफ ये है जी कि एक पुलिस वाला जो है वो इनकी मीटिंग में चला गया और उसने भेस बदल के वहां पे सारी बात सुन ली। अब इसको मतलब सर पे हाथ मारे या दीवार पे सर मारे, क्या करे? लेकिन उस पे वो जो 164 के बयान सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के, जो मार 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 के उनका वो लिया, उनको बेचारों का हथियार नशर करके वो लिए, उन्होंने वो रिट्रैक्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया। ठीक है, और सबको के दरमियान में साइन हुए हैं और बयान जो है नीचे चलता आ रहा है, तो खाली सब कोई साइन लेते रहे ना, तो वो आप बयान की कॉपी लीजिएगा अपने रिपोर्टर से, कह दें नहीं तो मैं भेज जो सब पंजाबी कहते हैं ना कि लंबी छोड़ना, तो लंबा बयान बनाते बनाते ना वो लंबी छोड़ गए तो साइन तो अगे निकल गए नजर। दोनों ने रिट्रैक्ट कर लिया है, तो उनको अब उनके बयानात जो हैं उन पे नहीं है। अब जो चालान की कॉपियां जो पढ़ी जा रही हैं उसमें ये लिखा हुआ है, और अब को मुल्जमान की फिर इसमें रख लिया। चले जरा तो ब्रेक लेते हैं, जो सब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो थोड़ा सा इसका जो सियासी पहलू है उसके ऊपर भी बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, बानी चेयरमैन, इमरान खान के वकील। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के केसेस और उनकी तहरीक जो ऐलान की है PTI ने कि नवंबर के अंदर ही कोई ऐसी डेट आएगी जिसके अंदर हम बाहर निकलेंगे और रिहाई तक जो है कि घर वापस नहीं जाएंगे। इस हवाले से फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, इमरान खान के वकील हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। जो साहब एक चीज़ बताइएगा कि ये ख़ास तौर के ऊपर 4-5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था, मतलब ये आपका शोबा तो नहीं है, आप वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ें मिक्स हो गई हैं,
अब एक तवातर के साथ ये बात की जाती है गवर्नमेंट की साइड से जी कि कोई ढील दी जा रही है, कोई डील हो गई है, कोई बात हो गई है। ये जो राब्ता रहा है 15 से लेके कोई 20-25 तारीख तक, 26 तारीख तक जो बिल्कुल राब्ते नहीं हो सके, उस दौरान शायद कोई हुकूमती या कोई और राब्ते करता रहे। आप जाके अभी मिले हैं, आपने गाइडेंस ली है केसेस के वाले से, यकीनी तौर के ऊपर रहनुमाई ली होगी, कुछ वैसे भी पॉलिटिकली भी अपने वकील को बताते ही हैं, जो सियासतदान है उसने सियासत भी करनी है साथ साथ। आपको ये फील होता है अभी जाके सारी मुलाकातों के बाद नहीं वाकई कोई ढील शील दी जा रही है, डील दी जा रही है, कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पसे पर्दा के मामलात किसी और तरफ जाएंगे? नहीं, खान साहब डील देनी होती तो फिर इमरान खान के साथ इतना सॉलिटरी में रख के इतना जुल्म तो ना किया जाता ना। इतनी बदतमीजी जो की गई है, इतना उनके साथ इल ट्रीटमेंट जो किया गया है, इन ह्यूमन कंडीशंस में रखा गया है, तो डील तो नहीं हो सकती ना। डील तो ये बातें सेल्फ नफी करती हैं। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने तो डील जो है वो बेशुमार दफा उनको ऑफर भी हुई है, उन्होंने ना की है। हम्म। इमरान खान ने अपनी पढ़ाई के ऊपर कोई डील नहीं करनी। हम्म। इमरान खान ने किसी की एक्सटेंशन पे भी कोई डील नहीं करनी। हम्म। इमरान खान से अगर कोई बात करना चाहता है तो पाकिस्तान की बात करे। सही। पाकिस्तान की बात तो वो कर सकते हैं, और ना उन्होंने मुल्क छोड़ना है, हम्म। और ना उन्होंने वो कोई और ऐसा काम करना है, ना उन्होंने रोज वो हम्म। हमें भी बताते हैं, और इवन मीडिया में भी क्या कहते हैं कि आपके रिपोर्टर जो हैं, चलो रिपोर्ट नहीं करते लेकिन बताते तो हैं हम्म। कि उन्होंने कहा है कि मैंने जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मेरा बाहर कुछ भी नहीं है, हम्म। इनके तो डॉलर बाहर, इनकी तो प्रॉपर्टी बाहर है। तो मैं ये जो आप कह रहे हैं कि उनको कई बार जो है कि ऑफर्स हुई है, कभी उन्होंने तस्करा किया? मतलब कुछ चीज़ें तो उनकी हमशीरा ने भी बात की, बुशरा बीबी ने भी बात की थी, कभी अभी रिसेंटली कोई तस्करा किया उन्होंने कि अच्छा क्या क्या ऑफर्स की गई हैं उनको? नहीं, रिसेंटली तो अभी मेरी ऐसा कोई तस्करा नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी टॉक्स में या बात करते हुए कहते हैं कि मैं डील पे जो है वो मौत को तरजीह देता हूँ और मैं गुलामी नहीं कर सकता। ये हम्म। उनका बड़ा फर्म रिजॉल्व है कि हम्म। उन्होंने ये कहा है कि वो जमहूरियत पे, हकीकी आज़ादी पे, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल्स पे हम्म। अगर समझौता कर लेंगे तो फिर तो पाकिस्तान जो है उसमें सब लोग चूतियां बन जाएंगे। हम्म। और वो समझते हैं कि अगर उनका कोई कहीं और पे ट्रायल करना है तो वो भी कर लें, लेकिन जो कुछ करना है सजा दे दें, वो झुकेंगे और डरेंगे नहीं। आपने ये जो इशारा किया है कि वो 9 मई के केसेस हैं शायद कि जो मिलिट्री ट्रायल हुकूमत में बेशुमार लोगों की ये ख्वाहिश है, और PMLN की सियासी जमात के अंदर भी, कि उनका एक मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। 9 मई के केसेस के अंदर आपको लगता है कि इतना मवाद है कि उनका केस अगर फॉर एग्जांपल तफ्तीशी अफसर या JIT कह देते हैं जी हमने फलां फलां चीज़ कलेक्ट कर ली है, केस मिलिट्री ट्रायल बनता है जी, हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कोर्ट को, कहते हैं, और कोर्ट कहती है ठीक है जी ले जाएँ, इज इट पॉसिबल? देखिए, लीगली तो पॉसिबल नहीं है, लीगली तो पॉसिबल नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि वैसे तो इस हुकूमत से अकल की कोई आज तक चीज़ नहीं तो को की जाती, न कि उन्होंने कभी की नहीं है। और ये तो वो 9 मई का जो बूट है उसके साथ सारे चिमटे हुए हैं, और वो उसके साथ इस तरह से लिपटे हुए हैं कि मतलब 9 मई अगर ना हुआ तो ज़ाहिर है ये तो जिस बुरी तरह से इलेक्शन आ रहे हैं और फॉर्म 47 की हुकूमत बन के बैठी हुई है, तो इनका तो जो है सर्वाइवल का मसला है। तो ये उस बुक के साथ चिमटे हुए हैं और उससे उतर नहीं रहे। 9 मई का क्या है जी, 9 मई में अगर वो इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, उसी दिन गिरफ्तार हुए, उनका राब्ता किसी के साथ था नहीं। हम्म। वो फिर वो ये मैंने आपको जो पहले मिसाल दी है कि एक सिपाही कहता है जी मैं भेष बदल के उधर बैठ गया, और मीटिंग भी क्या, वो जो लीडरशिप की जो कोर कमेटी, वो 12-14 बंदे थे हम्म। कि जी उनकी मीटिंग हुई। हम्म। मतलब इस किस्म के फजूल अगर एविडेंस के ऊपर और मल्टी जैसा कोर्ट वो ट्रायल। खानसामा बन के या सफाई वाला बन के ना चला गया हुआ थे? नहीं जी, चक्री मोड़ अपना इंटरचेंज पे ये मीटिंग हुई। अच्छा अच्छा, वो ठीक ठीक, ये जो वापसी पे शायद मुझे कह रहे थे ये भेरा या चक्री या कहीं वो चाय शाय जो पी थी। अच्छा वॉशरूम के लिए खड़े हुए थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी एंजॉय है। अच्छा, ये बताएं कि जो सियासी हिकमत अमली है जो अभी अनाउंस कर रहे हैं, अच्छा कि बड़ी गर्मा गर्मी तकरीरें की गई हैं जी, हम बस कफन पहन कर आप आएंगे, इसका केसेस पे असर पड़ेगा? कोई हुकूमत पे असर पड़ेगा या उनके ऊपर जो केसेस लटका रहे हैं, अच्छा ठीक है जी लटकाई रखो, असी कोई असर पड़ेगा उनके ऊपर यार, अच्छा ठीक है चलें ख़त्म करते हैं? ये खालिद साहब, बात यह है कि केसेस की जो ये है पॉलिटिकल केसेस, पर ये मामला है सियासी, हम्म। कानूनी खालिस्तान तो है नहीं। और ना ही हमारी अदालतें, आपको पता है कि या हमारे जो इदारे हैं या हमारी जो मुल्क है वो रियासत जो है वो चलती है खालिस्तान कानूनी मामला पे। हम्म। ये मैंने तो बिल्कुल ये मशवरा दिया भी है और मैं ओपन भी हूँ इस मामले में, मैं अपनी ओपिनियन कभी छुपाता नहीं हूँ। मैंने कहा है कि एहतजाज के साथ साथ आपको एक पॉलिटिकल हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। जब मुज़ाकरात।
जब तक अलायंसेज नहीं बनेंगे, अलायंसेस, ठीक है। जमातें मुत्तहद नहीं होंगी, तो अकेला जो पीटीआई की जो टेक ऑल पोजीशन है वो शायद नहीं हो पाए। और उसको ये जो प्रॉब्लम है पीटीआई को रियासती जबर और फिसाइयत का 2-2.5 साल से पार्टी को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमारे बेशुमार कारकुनान जो हैं वो भी उसके निशाना बने हैं और बनते रहते हैं, और लेकिन हिम्मत नहीं हारते। तो उस चीज को भी तो एड्रेस करना है ना, आखिर जो कारकुनान है वो भी तो जिम्मेदारी है ना। जो सब एक अलायंस पहले से मौजूद है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट अचकज़ई साहब की सरबराही में, आप समझ गैर मौसर हो चुका है। आप नए अलायंस की बात कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब की खबरें आ रही हैं कि अच्छा वो सॉफ्ट कॉर्नर दोनों जमातें एक दूसरे के साथ रखती हैं। इन मूवमेंट में मजीद जमातों की शमूलियत की गुंजाइश है, और मैं चाहता हूँ कि उनकी शमूलियत जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन होनी चाहिए। और का जो एक देखिए एमआरडी थी, या उसके बाद नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की सरबराही में मुशर्रफ साहब के दौर में बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी अपोजिशन लीडर थी, और बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा क्लाउड था। लेकिन उन शहीद ने जो अलायंस बनाया उसके सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे, जिनकी अपनी भी सीट कोई नहीं होती थी। इससे जो है ना कि पॉलिटिकल लोगों के इकट्ठे होने से जो है ये कुछ जो ताकतें होती हैं, ये सियासी तौर पे फिर ज़ाहिर है इनको हर किसी से बात करनी पड़ती है। इस वक्त जो जो जिस तरह से एक इदारे को एक पार्टी के खिलाफ पिच किया गया है कुछ लोगों की ख्वाहिश के ऊपर, तो इमरान साहब ने अपने बयान में भी उसको बड़ा कंडेम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फासले हैं इदारों के बीच में और अवाम के बीच में, और ये जो फैल गई हैं, पहले केपी और बलोचिस्तान की हद तक थी, अब ये बहुत ज्यादा हो गई हैं। इनको फौरी तौर पे दूर करने की जरूरत है, और जिम्मेदारान जो हैं उनको सोचने की जरूरत है कि इस चीज को कैसे एड्रेस करें। देखिए, में किसी शख्स से खिलाफ हो सकता है, नफरत हो सकती है, नापसंदीदगी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से तो किसी को नफरत नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान है, रियासत है, इदारे हैं, उनसे नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ हम सियासी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और जो पीपल्स पार्टी के कुछ अवामी नुमाइंदों से भी ज़रा बात करेंगे कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है सियासत को ज़रा गरमाने का, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना आतिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है। मैं राना साहब पहले आपसे ज़रा बात स्टार्ट कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ मुसलसल जलसे जुलूस तो कर ही रही थी केपी के अंदर, पंजाब और सिंध के अंदर आपको मुश्किलात का सामना था। अभी जो आखिरी स्वाबी का जलसा हुआ और इसके अंदर जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी जारहाना किस्म की अनाउंसमेंट्स हुई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि हम कफन बांध कर आएंगे, वापस नहीं जाएंगे, हमारे घर वाले हमारे जनाजे पढ़ लें, और ये सियासत के अंदर तो ये कोई ज़्यादा नहीं हो गया ये सब कुछ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाबी में जलसा था, देखा कि किस तरह आवाम जोशो खरोश के साथ आई और वहाँ पे इतना बड़ा मजमा था। तो नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो जलसे की जो एक होती है, एक लैंग्वेज होती है और जलसे का जो एक माहौल होता है, वो ज़रा आप एक एज एक्सप्रेशन के तौर पे आप चीज़ों को लेते हैं। दैट मीन्स कि हम एक अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो वो इसको आप प्योर लिटरल सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक जलसे के अंदर एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और एक जैसे एक शायराना अपना वो होता है, एक्सप्रेशन होता है कि लोगों को बताने के लिए कि हम कितने कमिटेड हैं कॉज के लिए, ये उसका मतलब ये होता है। लेकिन वो लोग भी इससे शायराना अगर मिजाज समझ लें तभी, लेकिन बाज़ का सियासी कारकुन अगर मुश्तिल हो, ठीक है 2 साल से इंसानी हकूक़ की वायलेशन बढ़ी रही, तशद्दुद भी रहा, सब कुछ हुआ, एक रियासती जबर जो है कि हम जो देखते हैं एक तारीख़ है इसकी पूरी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ये रियासती जबर रहा, आपके ख़िलाफ़ भी अभी 2 साल से है ये, वो अपनी जगह पे। लेकिन उस जबर के नतीजे में जो इश्तियाल है, अगर उसके ऊपर ऐसी ज़बान और बयान होगा तो उस इश्तियाल के ऊपर आप नहीं समझते कि शायद ये पेट्रोल छिड़कने वाली या हवा देने वाली बात है चिंगारियों को? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये सिर्फ मैंने जैसे कहा कि वो एक ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब का एक बड़ा दबंग अंदाज है बात करने का, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, और अवाम के साथ उनकी बड़ी एक कनेक्टिविटी होती है। वहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने, जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं,
उन्होंने एक गुफ्तगू की, उन्होंने बताया, अगराज़ व मकासद बताए हमारे इस मार्च के, कि हम मुल्क में आइन और कानून की हाकमियत चाहते हैं, हम मुल्क में जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनकी बहाली चाहते हैं, हम जो लोगों के ऊपर जो जबर और फस्तायत और बर्बरियत है इसका खात्मा चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने जो बेगुनाह सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई चाहते हैं, और अपने चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जिनको बेगुनाह 200 से ऊपर मुकदमों में बिला वजह उन पर केसेस बनाए गए हैं, और तकरीबन अब वो सारे केसेस में बेगुनाह साबित भी हो चुके हैं। और ये जाली, कभी तोशाखाना 1, कभी तोशाखाना 2, कभी तोशाखाना 3। आज आप पाकिस्तान में किसी एक बच्चे से पूछ लें, जाके किसी से पूछ लें, कोई अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि खान साहब को सिर्फ एक वो प्रिजनर ऑफ द कॉन्शियस है, ठीक है ना, वो जमीर के कहती हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है, उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की जो खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की अवाम की गुलामी से निजात का, उन्होंने उसका नारा बुलंद किया है। और इमरान खान साहब ने, और ये जो दो खानदान हैं जिन्होंने मुल्क को 40-45 साल में मुल्क की ये हालत कर दी है कि आज आप देखें कि पाकिस्तान से पिछले साल, ये डॉन की रिपोर्ट है कि इस साल कुछ 3,500-4 हजार कंपनियां दुबई में जाके रजिस्टर्ड हो गई हैं, लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है, ये अवाम के बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए, मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, इमरान खान साहब और हमारे तमाम जो बेगुनाह असीरान हैं उनकी रहाई के लिए है। तो मुझे बताएं कि इसके अगराज़ व मकासद में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए, और जिंदा कौमें अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करती हैं। सही हो गया। इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, और पूरी अपनी जितना हम कोशिश कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, पूरी हम कोशिश करेंगे। करेंगे। ज़मीर घुमरा साहब, आपकी तरफ में आता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की, अवाम की, जमहूर की बात की है, लेकिन पंजाब के अंदर तो एक समझ में आता है कि तारीख़ी एतबार से हम देखें तो पीपल्स पार्टी को भी 80-90 की दिहाई के अंदर नून लीग ने बड़ा टफ टाइम दिया, और इसी किस्म के मुकदमात मोहतरमा और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी जो है कि हमेशा जब भी अपोजिशन में होते थे, आपकी क़यादत जो है कि वो थाना और कचहरियों के चक्कर ही लगाते रहती थी, जैसे PTI 2 साल से लगा रही है। लेकिन सिंध के अंदर भी अभी जो है कि ये शिकायत सामने नज़र आती हैं कि आपकी हुकूमत है और वहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की पामाली या सियासी हकूक़ की पामाली। आप समझते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आना चाहिए कि PTI का भी इतना इश्तियाल, गुस्सा नहीं होना चाहिए, सियासी हकूक़ मिलने चाहिए, और जहाँ पे कहीं गलत काम हुए हैं या जराइम हुए हैं या कि शरपसंदी हुई है तो उनको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सबको, कारकुनों को, मुखालफों को तो जेलों में नहीं जाना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि जो है बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स ऑफ असेंबली, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हों, और किसी को भी जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक हो। लेकिन वो पुरअमन एहतजाज के हक की आड़ में अगर कोई जो है वो सबूताज करता है या दूसरे उसके मकासद हैं, तो जाहिर है गवर्नमेंट तो उस पर सख्ती करेगी। जैसे SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो PTI ने कॉल दी, लेकिन बाद में उन्होंने मुलतवी कर दी थी। तो मेरे ख्याल में एज फार एज उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, तो हम तो उसकी हिमायत करते हैं, क्योंकि हम खुद जो है वो करते आ रहे हैं। ये बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है 90s में या उसके बाद जो है वो निशाना बनाया गया, लेकिन अभी हम ये नहीं कहते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो हक छीना जाए, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती रेड जोन में आना है और किसी पर हमला करना है, या जो उन्होंने जो है साबित किया है 9 मई के दौरान। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी अपना मुजाहरा कर सकती हैं, अपनी लॉन्ग मार्चेस करती है, हमने भी किए हैं लॉन्ग मार्चेस, और सब पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग PTI कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें, अब जैसे आपने भी इतराफ़ किया कि SCO का मौका था, कौमी इवेंट था, तो ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कॉल वापस ली। माजी में आपको याद होगा कई दिन जो है कि कई हफ्ते इस्लामाबाद के अंदर 2014 में धरना दिए रखा, लेकिन APS का वाक़या हुआ तो उस वक्त भी वो धरना ख़त्म हुआ। और अभी मजहबी जमातें या बाकी जमातें जो है रेड जोन में भी आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाके प्रोटेस्ट हुआ, आपको याद होगा मुबारक सानी केस में, तो हुकूमत ने वहाँ पे ज़रा तहम्मुल, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। PTI को गिला ये है कि हम अगर बात करते हैं तो हमारे ऊपर पूरी की पूरी रियासत चढ़ाई कर देती है, वहाँ पे रियासत रिस्ट्रेंट क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में आप PTI को भी देखेंगे कि जो लॉन्ग मार्च किया गया, उन्होंने भी जो है वो रेड जोन में आने की कोशिश की, तशद्दुद करने की कोशिश की,
और प्रॉपर्टीज को जलाने की कोशिश की और काफी तशद्दुद, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इससे जो है वो गवर्नमेंट जाहिर है जो है वो एक्शन तो लेगी ना अगर कोई गैरकानूनी काम हो। बाकी प्रोटेस्ट कॉल है, हमने भी प्रोटेस्ट बिलावल साहब ने की थी ड्यूरिंग द इमरान खान पीरियड, पीसफुल थी, कोई गमला भी नहीं टूटा था। पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं गवर्नमेंट डरती है, नहीं जो है वो गवर्नमेंट को डरना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज का भी राइट है कि वो अपना जो है वो एहतजाज करें। बाकी अगर कोई सैबोटेज करेगा प्रोटेस्ट के आड़ में, और आपने देखा कि सवाबी में जलसे में क्या क्या ऐलानात हुए, तो गवर्नमेंट इससे अनर हो जाती है ना। हम तो गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन जो सवाबी के जलसे में जो ऐलानात हुए उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो सैबोटाज करने आ रहे हैं ना, ये तो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। और इमरान खान को बेल कहाँ से मिलेगा? बेल तो कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट उनको आजादी देगी। हमने भी कोर्ट से लिया ना, हमने कितनी आजादी दी थी? नवाज शरीफ ने कोर्ट से रिलीफ लिया था। राना साहब कहते हैं कि वो रिलीफ ले लें। राना साहब कह रहे हैं गंडापुर साहब ने जो लबो लहजा इख्तियार किया वो बस वो झपटना पलटकर झपटना, यही लहू गर्म करने का है एक बहाना, वो इस तरफ लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम हमलावर नहीं होना चाहते। देखिए इस पर इनके इस स्टेटमेंट पर तो गवर्नमेंट जो है वो एतबार नहीं करेगी ना। गवर्नमेंट तो अपने स्टेप्स लेगी कि भाई अगर इन्होंने ये ऐलान किया है, और माजी भी शायद है कि माजी में पीटीआई ने क्या किया है, तो एहतजाज के आड़ में सैबोटेज किया है, वो जज्बाती हो जाते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को जला देते हैं या लोगों पर तशद्दुद करते हैं। इवन आपने देखा लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया, जो उनको जगह दी जाती है प्रोटेस्ट के लिए वहां तक वो रेस्टोरेंट नहीं होते और दूसरी जगह चले जाते हैं या रोड्स को ब्लॉक करते हैं, या इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कोई गवर्नमेंट इनको जो है ना प्रोटेस्ट नहीं इजाजत देगी। वैसे लाहौर संजानी और यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट जी नहीं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट वो लाहौर में हो, वो कराची में हो, वो कोयटा में हो, पेशावर में हो, इस्लामाबाद में हो, उसकी हम हिमायत करते हैं। भाई पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक का राइट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, उसको नहीं रोका जा सकता। वो होना चाहिए। राना साहब ये चीज़ ज़रा एक चीज़ क्लियर करिएगा, फिर हम ज़रा ब्रेक की तरफ भी जाते हैं। उससे पहले ज़रा इस पर कमेंट्स कर दें कि लाहौर संजानी वाले जलसे आपने ठीक है अपने एरिया के अंदर ही रहे, आपने टाइम पे ख़त्म भी कर दिए और 5 पुलिस वाले स्टेज पे आए और बगैर हल्ला गुल्ला के भी वो आपने लाइटें बंद और सब कुछ, लोग हज़ारों वापस चले गए। लेकिन ये तो घुमरो साहब का मौक़िफ़ ठीक है कि अगर आप सख्त बयान देंगे और गवर्नमेंट भी उसको भी जिम्मेदारी है कि रियासती इदारों की या इमारतों की या उनकी हिफाजत करना आवाम की, तो ज़रा बयान के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा? देखिए ये मेरे ख्याल में ये एक सानवी बात है। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने जितने भी हमने, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्योंकि पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है क्योंकि वो जलसों की डायनामिक्स आप नहीं समझते पिछले 15-16 साल में, क्योंकि ये अवामी हमायत खो बैठे हैं। अभी एक ड्राइंग रूम की एक जमात बन के रह गए हैं। तो हमारी जमात तो देखें इसमें पढ़े लिखे नौजवान, खवातीन, फैमिलीज, बुजुर्ग सारे लोग आते हैं। और जैसे आपने फरमाया कि हालांकि हमें इन्होंने लाहौर के अंदर जो जिस जगह पे हमें इन्होंने जलसा करने की इजाजत दी, ये शो करता है कि इनकी कितनी बदनीयती है। इनका ख्याल था कि लोग नहीं आएंगे, ये पीटीआई को सहरा में भी जलसा के लिए इजाजत देंगे, लोग वहां पे भी पहुंच जाएंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमें ये उस जगह पे जलसा देते हैं जहाँ पे ना कोई फैसिलिटी होती है, ना जहाँ पे कोई लॉजिस्टिक्स होते हैं, और उसके बाद तमाम शायराएं बंद कर देते हैं। ये कहना कि लोग हमें इजाजत देते हैं, बिल्कुल इजाजत नहीं देते। वो तो कोर्ट के प्रेशर पे हमें पिछले साल 1.5 साल में हमें 2 जलसों की पंजाब के अंदर इजाजत मिली है, एक लाहौर वाले की और एक इस्लामाबाद वाले की। और आपको पता है कि उसके लिए भी हमें 6-6 माह 8-8 माह हमें कोशिश करनी पड़ी, और जब हमें इजाजत दी तो लास्ट मिनट के अंदर इन्होंने वेन्यू चेंज किए इन्होंने। तो ये मैं तो ये नहीं समझता कि इनका बड़ा गैर जमहूरी रवैया है इनका, ठीक है। और इनके अगर ये जमहूरियत पे देखें यकीन रखते हो, जमहूरियत कहने से तो नहीं होती कि जी हमने 60 साल पहले जमहूरियत का एक नारा लगाया था तो वो आज भी वैलिड है। वो बातें तो पुरानी हो चुकी हैं जो पीपल्स पार्टी की जो जिस तरह की सियासत करती थी। अब ये जाली मुकदमात इनको नजर नहीं आते, इसका मतलब फिर ये समझते हैं कि यही जाली मुकदमात इनके ऊपर, ये कहते हैं बकौल इनके जाली थे, तो ये तो नून लीग की हुकूमत इनके ऊपर बनाए थे। क्या वो सारे जाली मुकदमा ठीक थे? अब ये सारे एक हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने आज से 13 साल पहले ये पेशन गोई की थी, और एक बड़ी एंकर थी, वो बड़ा अपना दानिश्वरी झाड़ी थी, नहीं ऐसा नहीं होगा। और आपने देखा खान साहब ने कहा था कि जब मैं आऊंगा ये मेरे खिलाफ दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और आपने देखा एज इट इज वैसे ही हुआ। ये जरदारी साहब 2013 में शायद साहब मेरा आखिरी पॉइंट सुनने, 2013 के इलेक्शन में जरदारी साहब ने खुद कहा जी कि ये आरओ का इलेक्शन है, और ये जो इलेक्शन हुआ है इसको तो आरओ का इलेक्शन कहना भी तौहीन है। ये तो फॉर्म 47 का जो इलेक्शन हुआ है जिसपे लोगों ने, जिन्होंने 1-1 लाख
वोटों की लीड से इलेक्शन हारे हुए थे, उनको असेंबली में पहुंचा दिया गया। इनको तब तो जमहूरियत याद नहीं आई। इनको जमहूरियत तब याद आती है जब इनको इक़्तिदार चाहिए होता है, जब इन्होंने कोई डील करनी होती है। अदरवाइज इनको जमहूरियत कोई सरोकार नहीं है। राना साहब ब्रेक लेनी है। सिंध के अंदर हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे एमपीएस के ऊपर, वो इनको नजर नहीं आया। अच्छा, देखिए हमारे दौर के अंदर कोई 8 से 10 लॉन्ग मार्च हुए, हमने कौन सा लॉन्ग मार्च रोका? हमने इनको कहां में जलसा जुलूस करने से रोका? हमारी भी पंजाब में हुकूमत थी, हमारी केपीके में हुकूमत थी, हमारी आजाद कश्मीर में हुकूमत थी। अच्छा राना साहब, पंजाब में तो हमने पंजाब में नून लीग है जो कुछ हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी खुर्शीद शाह साहब का भी हमें एक बयान सामने नज़र में आया, और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी 8 फरवरी वाले दिन भी पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं, अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इनको हम सपोर्ट करेंगे। और अभी भी खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जेयूआई या फजल रहमान साहब अगर मिलना चाहते हैं इमरान साहब से और उनसे कोई सियासी हवाले से बात करना चाह रहे हैं, मुफाहमत या कोई पेशरफ्त के हवाले से, तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनकी सहूलतकारी करनी चाहिए सारे मामले को, ताकि अफवाह तो हो। पीपल्स पार्टी तो निस्बतन जो है कि वो रद्दअमल नहीं दे रही जो नून लीग दे रही है। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है, इनकी जो अगर ये वाकई संजीदा है कि मुल्क में फंडामेंटल राइट्स की बहाली होनी चाहिए, जबर खत्म होना चाहिए, तो इनको आगे कहना चाहिए कि ये सारे जाली बोगस लोगों के ऊपर मुकदमात हैं। ठीक है, बंदा यहाँ पे होता है, उसके ऊपर डेरा गाजी खान के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये तो देखिए, ये सिर्फ लिप सर्विस है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लिप सर्विस है कि सिर्फ जी हम तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अमल इनका कोई नहीं है, अमलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे नजर आए कि ये वाकई जो ये बातें कहते हैं वो कर सकते हैं। जरूर घुमरो साहब ये गिला इनको है, मतलब हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं कि जहाँ पे जरदारी साहब भी उनके बयानात और खुर्शीद शाह साहब के भी, बिलावल साहब ने भी दरमियान में जैसे 26वीं तरमीम पे फजल रहमान साहब के ज़रिए रब्ते किए थे, लेकिन प्रैक्टिकली उनका ख्याल है कि सिंध में भी मुकदमात हुए, लोगों को पकड़ा गया, दहशतगर्दी के केसेस झूठे बनाए गए, और फिर दूसरा ये कॉस्मेटिक्स या लिप सर्विस को कहते हैं कि आपकी तमाम कोशिशों को आप समझते हैं कि ऐसा ही है, या प्रैक्टिकली इस वक्त भी पीपल्स पार्टी कुछ अहम किरदार अदा कर सकती है मुफाहमत के लिए? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि सदर ने जब खिताब किया था जो है वो कौमी असेंबली को, तो उन्होंने यही कहा था सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, गो 2 स्टेप्स बैक और आपस में कंसिलिएशन करें। लेकिन ये पीटीआई पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। ये कहती थी कि हम मिलिट्री से डायलॉग करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। और जैसे आबिद साहब ने कहा कि जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध तक मौजूद रह गई है, तो हमने लास्ट लॉन्ग मार्च किया था इमरान की गवर्नमेंट में, तो वो तो पंजाब में उसमें सबसे ज्यादा लोग आए थे। और नंबर 2, पीटीआई तो नहीं बलूचिस्तान में है, नहीं सिंध में है, पंजाब में उसके दोनों शो जो है लोग नहीं निकले। ये सवाफी में अपनी हुकूमत में जो है जलसा करना बिल्कुल आसान है, और अपने आप को जो है ना मुल्क की बड़ी पार्टी करार देना बिल्कुल आसान है। अपनी गवर्नमेंट में जो है लोग बुला के जलसा करना, कोई दूसरे पंजाब में इन्होंने 2 मरतबा काल भी लोग नहीं आए, इस्लामाबाद में काल भी लोग नहीं आए, और इस तरह से 26 अमेंडमेंट के खिलाफ काल भी वो लोग नहीं आए। तो ये नहीं इनकी सिंध में प्रेजेंस है, नहीं बलूचिस्तान में है, नहीं पंजाब में लोग आ रहे हैं, नहीं इस्लामाबाद में आ रहे हैं। ये तो जो केपी में ये लोकल गवर्नमेंट भी इलेक्शन भी हार गए हैं, तो इनकी जो है पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ है? ये तो हमें कहते हैं, हम तो इनको शुरू से कह रहे थे कि भाई अगर गवर्नमेंट बनानी है आपको तो आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी बने, और आपकी मेजॉरिटी है तो आओ गवर्नमेंट बनाओ, पहले आप कोशिश करें। हम बिलावल साहब ने यही इनको इन्विटेशन दी थी, लेकिन ये नहीं माने। इनकी जिद है कि जो है वो कन्फ्रंटेशन करनी है और टास्क मिलिट्री के साथ करनी है, जो आइन में प्रोवाइडेड नहीं है। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये बेसिकली यही कहते हैं ना कि हम तो मिलिट्री से बात करेंगे। क्या वो आइन में है कि वो मिलिट्री से बात करें? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंडेम किया है किसी भी वायलेंस को। और ठीक है, ये तो हमारे खिलाफ हुआ है ना, हमारा मैंडेट कितनी मरतबा चलाया गया है, 90s में चलाया गया, 97 में चलाया गया, 2002 में चलाया गया। ये तो उंगली कटा के जो है शहीद बनना चाहते हैं, इनके खिलाफ जो है वो क्या हुआ है? इनका लीडर एक जेल में है, वो भी अपने केसेस झेल रहा है ना। दूसरे लीडर्स ने क्या किया? नवाज शरीफ को किसने कोर्ट ने रिलीफ दिया? आसिफ जरदारी साहब को किसने रिलीफ दिया? उसकी बहन को किसने रिलीफ दिया? हम कोर्ट से आजाद हुए, सब कोर्ट से हुए हैं। तो ये जाके जो है वो कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन दाखिल कर लें, वहां से रिलीफ ले लेना। ये क्यों सबोटाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सबोटाज करेंगे, ये करेंगे हम, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कॉल कर रहे हैं कि इंटरफेयर करें मुल्क में? यही कर रहे हैं ना ये। मेरे ख्याल में ये तो उनकी जो कंडक्ट है, तो उससे लगता है कि ये मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहते। तो हम लेकिन घुमरो साहब, यूनाइटेड नेशन तक के इदारे जो है कि वो रिपोर्ट्स ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल जो है कि वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे हर तरह से जो है कि वो इंसानी हकूक पे तहफ़्फ़ुज़ात तशवीश का इज़हार कर रहे हैं वो तो।
मेरे ख्याल में वो उस पर जो है वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ गया है, क्योंकि उनको जो हो यहाँ से जो है वो सर्टेन एलिमेंट्स जो ब्रीफिंग देते हैं उन इदारों को, वो उसी पर एक्ट करते हैं। और यहाँ अगर ह्यूमन राइट सिचुएशन जो भी है उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो हम उसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंडेम किया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया जाए और कोर्टें आज़ाद हैं। यही तो कहते हैं पीटीआई वाले की कोर्टें आज़ाद हैं, और वही खुद ही करते थे कि मौजूदा कोर्टें आज़ाद हैं। हम तो उसमें तब्दीली लाना चाहते थे। हमने तो 26th अमेंडमेंट इसीलिए लाई कि रूल ऑफ लॉ आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट बने। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने दी, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी है, वो जुडिशरी को जो है वो रिफॉर्म नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारी मर्जी का जज आ जाए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए। साहब, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा, आखिरी मिनट आधा मिनट है कि ये ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पीटीआई लीडरशिप तो कंप्रोमाइज़ है। गंडापुर साहब, ये सिर्फ लिप सर्विस है, कश करेंगे कुछ नहीं। ये तो इस्लामाबाद से जब गए थे तो सारी चीज़ें तय करके गए थे। देखिए, ये तो खैर इनको तो नहीं पता, इनकी अपनी पार्टी के बारे में कमेंट करें तो बेहतर है। ये तो एक बड़ी आमियानिया से बातें होती हैं जी कि फलाना कॉम्प्रोमाइज है। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की क़यादत में। और ये जो बात कह रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही थी इनकी बात पे। ये कह रहे थे कि इनके जो है ये अवाम में मकबूल नहीं है। वो इतनी प्रोसिक्यूशन के बावजूद, इतने जबर के बावजूद, इंतखाबी निशान छीन लेने के बावजूद, और उसके बावजूद के फॉर्म 47 पे रिजल्ट बनाए गए, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जमात हम है। तो मुझे तो इनकी बात पे हंसी आ रही थी कि ये कह रहे थे मकबूल नहीं है, तो इसको तो मैं चले हम दुआ करते हैं कि दोबारा को साफ शफाफ इलेक्शन हो तो सब पार्टी जो है कि अपने सिंबल के साथ। शुक्रिया राना आतिफ साहब आपका भी। ज़मीर घुमरो साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और राना आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली, हमारे से बातचीत करते पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से और PTI की जो नवंबर की कॉल की बात की जा रही है उसके तनाजुर में। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।